30 वर्षीय बिजनेसमैन सुजीत परिहार की भरे बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। लेकिन शूटर को किसी ने नहीं देखा था। अब तक आपने देखा अरे हटिए, देखने दीजिए। अरे भाई साहब क्या हुआ? अरे ये तो सुजीत सेठ है। क्या? बहुत ही पास से चलाई गई है गोली, ब्रेन काफी डैमेज हुआ है। गोली चलाने वाले को पहचान सकोगे? नहीं साहब, सर मैं यहीं मेन रोड के आसपास कहीं था, यहीं पर। किसी ने उसे गोली चलाते हुए नहीं देखा, वहां से भागते हुए नहीं देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि गोली की आवाज ना सर मेरे पीछे से हुई थी, मैं सीधा दौड़कर सुजीत सेठ के पास गया। सर सुजीत की नजर उस जमीन पर थी, इसलिए मुझे उसी जमीन पर उसने 40 लाख का लोन दिया। सर सुजीत ने खुद वो जमीन मेरी नजर के सामने लाया और फिर सूरज की तरह मुझे भी कागजात गिरवी रखने पड़े। तुम्हें किसी पर शक? शक नहीं है सर, पूरा यकीन है। ये सब उस गिरीश शेट्टी का किया करा है। मेहनत मेरी थी और उस मेहनत के बदले में मैंने सिर्फ उनसे एक छोटा सा शेयर मांगा था। सूरज ठाकुर, राकेश परमार और गिरीश शेट्टी, इन तीनों के फोन रिकॉर्ड्स में शक करने जैसा कोई नंबर या कॉल पैटर्न नहीं मिल रहा। साहब ये जो सुजीत परिहार है ना, इसकी यहाँ भोपाल में फूलों की दुकान है। और साहब उस दुकान में उस फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत उस दुकान की मैनेजर है साहब, नाम प्रिया गुप्ता है, शादीशुदा है, पति का नाम रंजीत गुप्ता है साहब। ये फूलों की दुकान वाला एंगल सुजीत के किसी भी करीबी व्यक्ति को मालूम नहीं था और इसी वजह से इस केस का एक नया पहलू सामने आया। ये सुजीत परिहार है ना साहब, यहाँ के अंजीवाड़ जेल में चाय पी के गया था। किस खुशी में? एक हिस्ट्री शीटर के लिए मिठाई नमकीन लाया था साहब। 7 साल के लिए अंदर है, असलम नाम है उसका। लेकिन उससे मिला क्यों? क्योंकि असलम ने सुजीत को इकबाल कुरैशी से इंट्रो कराया था। और साथ में सुजीत का एक सुपारी हिस्ट्री शीटर से जेल में मिलना पुलिस को पूरी तरह से बौखला रहा था। कुछ दिनों तक शोक मनाने के बाद नीता, सुजीत की पत्नी, ने फिर से अपना एनजीओ ज्वाइन कर लिया था। जिंदगी की बिखरी कड़ियां बटोरती हुई, अपने कलीग्स वसीम और आंचल से हिम्मत पाती हुई। रॉय, सबसे पहले इस हिस्ट्री शीटर इकबाल कुरैशी की हिस्ट्री निकलवाओ। सुजीत से इसका मिलना मजबूत अंदेशा देता है कि सुजीत की सुपारी की एक काउंटर सुपारी प्लान हो रही। डेफिनेटली ऐसे ही कुछ पकड़ा होगा सर। और फूलों की दुकान वाली प्रिया गुप्ता और सुजीत की डिटेल्स भी निकलवाओ। ये प्रिया गुप्ता सुजीत की एक्स थी या करंट थी, या शायद ऐसा कुछ नहीं था? भोपाल का पूरा खबरी नेटवर्क ओवर टाइम पे है सर, दोनों लीड्स पर। एक्सक्यूज मी। बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? पहले आप ये बताइए कि रायसेन के सुजीत परिहार के बिजनेस को आप किस तरह से हेल्प कर रही थी मिसेस प्रिया गुप्ता? कौन है आप? रायसेन के रघुवीर मार्ग पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर रमेश राजपूत। सुजीत परिहार के आपके सिर्फ बिजनेस पार्टनर थे या रियल लाइफ में भी? ये क्या बेहुदा सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? ये बेहुदा सवाल इसलिए है प्रिया जी, क्योंकि सुजीत परिहार की पत्नी को, उनके ऑफिस को, किसी को इस पार्टनरशिप के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो मेरे पति को इस पार्टनरशिप के बारे में सब पता है और यहाँ कुछ भी नहीं छुपा। आप सुजीत परिहार से कैसे मिली और ये पार्टनरशिप कैसे हुई? यहाँ एक होटल है जहाँ पर पार्टी थी और वहाँ की सारी फ्लावर्स डेकोरेशन मैंने ही की थी। सुजीत जी भी वहाँ पर आए थे, उन्हें मेरी डेकोरेशंस काफी पसंद आई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया था। सो मिस्टर परिहार, क्या ऑफर है आपका? देखिए प्रिया जी, आप भी जानती हैं हिंदुस्तान बदल रहा है, लोग बर्थडे पार्टीज और त्योहारों तक सीमित नहीं है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर एक खुशी में जश्न मना रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं डेकोरेशंस पे, फ्लावर्स पे। आपका फ्लावर्स का बिजनेस है ना, अगर ये थोड़ा और बड़ा हो जाए तो कैसा रहेगा? देखिए, मेरी एक छोटी सी दुकान है, हम फूल बेचते हैं, डेकोरेशंस के ऑर्डर हमें एक आध बार ही मिलते हैं। तो आपकी छोटी सी शॉप एमपी में एक बड़ा नाम बन जाए, या फिर आपके जो एक आध ऑर्डर हैं ये एक दिन में 10 या 12 हो जाएं तो कैसा रहेगा? मेरे पास ऐसी इन्वेस्टमेंट्स है ही नहीं। अब प्रिया जी, हम लोग मीटिंग किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए ना, देखिए मेरी हर एक उंगली अलग अलग बिजनेसेस में है, बेसिकली मैं नए नए बिजनेसेस में फंडिंग करता हूँ, पैसा लगाता हूँ और पार्टनरशिप लेता हूँ। पैसा मेरा, मेहनत आपकी और प्रॉफिट दोनों का। क्या बोलती हैं? उनका 40% था और मेरा 60। कमाल है। बाकी के जितने भी बिजनेस थे सुजीत के, उनमें सुजीत 60 खुद रखता था और 40% से 1% भी ज्यादा किसी चलाने वाले को नहीं देता था। मैंने जो मांगा मुझे मिला, दूसरों का मुझे नहीं पता। और सुजीत ने सिर्फ 40 मांगा और कुछ नहीं। आप घुमा फिरा कर अफेयर की बात क्यों करना चाहते हैं? ये जानते हुए भी कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और सुजीत जी भी शादीशुदा थे। ऐसा कहाँ लिखा है कि शादीशुदा लोगों के अफेयर नहीं होते? आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्रिया जी, ज्यादातर अफेयर शादीशुदा लोगों के ही होते हैं। देखिए सर, मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। क्या करते हैं आपके पति? इंश्योरेंस एजेंट है। अब उनसे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेंगे आप? हम एक कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मर्डर। हमें आपकी या किसी और औरत की मर्यादा उछालने की ना तो कोई आदत है और ना ही कोई शौक। और क्या करें,
जुर्म और अफेयर का चोली दामन का साथ होता है, इसलिए हम ये एंगल टटोले बिना रह नहीं सकते। आपको जो करना है कीजिए। मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए। अब मुझे नहीं लगता कि और कुछ सवाल करना बाकी रह गया। अगर कुछ रह गया है जो आपने हमसे जानबूझकर नहीं बताया, आई एम सॉरी प्रिया। फूलों के साथ कांटे तो होते ही हैं, चुभेंगे तो जरूर। इन महकते फूलों में मैं आपकी धमकी सूंघ रही हूँ सर, पर मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ सच बोलती हूँ और सच बोलने वालों को कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं होती और ना ही किसी चीज से डर लगता है। उठा लो प्रिया गुप्ता के पति रंजीत गुप्ता को, फोन रिकॉर्ड से स्कैन करो। अक्सर होता है जब दिल जलता है तो दिमाग बेकाबू हो जाता है। देखते हैं ये बंदा सुपारी देने लायक है भी या नहीं। दो महीने पहले जुलाई 13 को सुजीत परिहार ने असलम खान को मिलने की रिक्वेजिशन दी थी। मिले थे दोनों? बड़ी लंबी मीटिंग चली थी। तो ठीक है, एक मीटिंग मेरी भी करवा दीजिए। हम भी तो जाने कि एक सुपारी हिस्ट्री शीटर और एक सुपारी विक्टिम के बीच क्या गुफ्तगू हुई होगी। रंजीत गुप्ता, क्या कुछ था दोनों के बीच, मेरी पत्नी और उस परिहार के बीच? बोली ना सब, मैं सच जानना चाहता हूँ। सुजीत जी, ये बात हमें आपको नहीं बल्कि आपको हमें बतानी चाहिए। सच बोलना आपकी ड्यूटी है, खास करके तब जब ये आपका निजी मामला नहीं रहा, ये एक मर्डर केस है। सब मुझे नहीं मालूम कि सच क्या है। मतलब आपको भी शक है कि आपकी पत्नी और उस सुजीत परिहार के बीच कोई अवैध संबंध था? कितने की सुपारी दी और किसे दी? बैठ सकता हूँ मालिक? बैठ। रायसेन का सुजीत परिहार तुझसे मिलने आया था 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। 1 घंटा लंबी बातें चली तुम दोनों की। इतनी लंबी बातें तो तूने अपनी बीवी बच्चों के साथ भी नहीं की होगी। हाँ, मुझे शक था कि सुजीत परिहार और मेरी बीवी प्रिया के बीच सिर्फ बिजनेस का रिश्ता नहीं था। कोई सबूत था आपके पास? किसी से पूछताछ की? सर, इतना पता है कि मेरी बीवी प्रिया उससे बहुत ज्यादा कमाती थी और वो खूबसूरत भी है, तो बस शक हुआ। और एक बार शक हुआ तो वो धीरे धीरे बढ़ता गया सर। इतना बढ़ता गया कि आपने उस शक की जड़ सुजीत परिहार को ठीक उस कांटे की तरह अलग कर दिया, इसे खूबसूरत गुलाब से अलग कर दिया जाता है। सर, मैं छोटा आदमी, मैं कहाँ उस बड़े आदमी के गिरेबान में हाथ डाल सकता। ये छोटा आदमी बड़ा आदमी वाला बहाना आजकल नहीं चलता। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि मेरी बीवी उस पराये आदमी से उतना ना मिले कि मेरा शक बढ़ जाए। और सर, अभी तक मेरी हालत इतनी खस्ता भी नहीं हुई है कि सिर्फ एक डाउट के कारण मैं किसी का खून कर दूं और अपनी जिंदगी का कत्ल कर दूं। अब कसाई की दुकान पे गोश्त ही मिलेगा साहब, गुलदस्ता थोड़ी ना मिलेगा। सुजीत परिहार यहाँ तुझे किसकी सुपारी देने आया था? बगरे या कुछ नाम वाम, पता, फोटो वोटो? नहीं, अभी तय नहीं किया। मतलब सुपारी देनी है पर निशाना तय नहीं है। क्या करोगे, सिक्का उछालोगे? नहीं, ये तय नहीं किया है कि उसे मरवाना भी है या नहीं। मजाक कर रहे हो? एक ऐसा आदमी चाहिए जो भरोसेमंद हो, जो जरूरत पड़ने पे काम आ सके। मतलब कसाई आपको स्टैंड बाई पे चाहिए, जबकि ये मालूम नहीं कि आप बकरा कटवाओगे कि नहीं, बिरयानी बनेगी कि नहीं। मिलेगा कोई ऐसा? स्टैंड बाई के लिए स्टैंड बाई भी मिलेगा, पर डिपेंड ये करता है कि उसको क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। अपना एक शूटर है इकबाल गुरज जी, दे दिया सेठ को? दे दिया। हरे मसाले का हरा धनिया ना इकबाल कुरैशी, जो ऐसे ही दे दिया मुफ्त में। मुफ्त में तो अपने बच्चों को दुआ तक न दूं साहब। 5,000 रुपये दिए थे सेठ ने बच्चों को मिठाई के लिए। चल, इकबाल कुरैशी का फोन नंबर और पता लिख के दे। साहब, हम पेशेवर हत्यारों की थोड़ी सी तो इज्जत रख लो। हम लीक होते नल को ठीक करने वाले कारीगर थोड़ी ना है कि जिनका नाम और पता शौचालय की दीवारों पर चिपका मिलेगा। असलम, हीरो मत बन, नहीं तो शौचालय के बाहर तू लटका मिलेगा, वो भी उल्टा, समझा? लिख। कट्टे की कसम बता दूं साहब, मुझे इकबाल के बारे में कुछ नहीं पता। मैं काफी समय से यहाँ हूँ साहब, बाहर की दुनिया में बिल्कुल टच नहीं। तो फिर सुजीत परिहार तेरे टच में कैसे आया? पूछा नहीं, क्या फर्क पड़ता है? सुना ही होगा तूने, सुजीत परिहार को किसने उड़ा दिया है? हाँ, पता चला, सुपारी देने वाले की ही सुपारी निकल गई। किसने उठाई सुजीत परिहार की सुपारी? मालिक, ये परिंदे हैं, काम आता है तो आते हैं, फड़फड़ाते हैं,
फिर अपने घोंसले में। सच बता रहा हूँ, मुझे इस मामले में और कुछ नहीं मालूम। पक्का? पक्का। पैसे होते भी मेरे पास तो हिम्मत नहीं होती, और अगर किसी को मरवाना ही होता तो सिर्फ सुजीत परिहार क्यों? से ताली दोनों हाथों से बजती, फिर प्रिया क्यों नहीं? एक पेशेवर हत्यारा और एक जलन का मारा पति, इन दोनों ही लीड्स ने पुलिस को छल कपट के जाल में फांसकर फिर से एक अंधी गली में पहुंचा दिया। पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि वक्त आने पर सुजीत किसी की हत्या करने की फिराक में था और उस चक्कर में खुद क्यों मारा गया। इकबाल कुरैशी सर, 7 मर्डर्स किए, सुपारी वाले, जिनमें चार्जेस कभी साबित नहीं हुए। हाफ मर्डर्स के लिए कई साल जेल के अंदर बाहर होता रहा, फिलहाल बेल पर बाहर है। ये हमारे लिए हुक्म का एक कहर है। ये हमें बताएगा कि सुजीत किसका शिकार करवाना चाहता था, और शिकारी खुद शिकार बन गया। संदिग्धों की वो लिस्ट कायम थी जो सुजीत को टारगेट बनाने चले थे, बस अब बाजी पलट गई थी। अब यह देखा जा रहा था कि इनमें से वो कौन था जिसे सुजीत अपना टारगेट बनाना चाह रहा था। सर, मेरे हस्बैंड के केस में कोई प्रोग्रेस? सच कहें तो अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है नीता जी। हम एक कदम आगे जाते हैं तो 2-2 कदम पीछे आ जाते हैं। मैं समझी नहीं सर। हम भी ठीक से नहीं समझ पा रहे। हम बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पति सुजीत किसे मरवाने की प्लानिंग कर रहे थे। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे पति ऐसे नहीं थे। वो किसी को मरवाने की प्लानिंग क्यों करेंगे? देखिए नीता जी, आप अपने इस भ्रम को दूर कर लीजिए कि आपके पति क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि आपके पति सुजीत किसी को मरवाने की प्लानिंग कर रहे थे। क्या हुआ नीता, सब ठीक तो है? पुलिस कह रही थी कि सुजीत खुद किसी को मरवाना चाहते थे। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस तो बस कुछ भी कहे जा रही है। क्या सुजीत किसी को मरवाने का कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है? अरे कॉन्ट्रैक्ट देना तो दूर की बात है, वो सोच भी सकता है। ऑब्वियसली नहीं वसीम, लेकिन पुलिस तो अपनी अलग ही दुनिया में रहती है। कुछ दिन पहले एक दूसरी औरत का एंगल सामने ला रही थी, कोई प्रिया गुप्ता भोपाल से। अब वो एंगल वर्क नहीं कर रहा है तो अब खुद सुजीत को ही हत्यारा साबित करने पे तुली है। नीता, तुम इन सबकी बातों से अपना दिमाग खराब मत करो। हाँ यार नीता, तुम बस शांत रहो। नहीं सर, ये नामुमकिन है। ये वो पेशेवर सुपारी किलर है जिससे तुम्हारा बॉस सुजीत मिला था कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, इसलिए नामुमकिन वाली बात ना ही करो तो अच्छा है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं सुजीत जी के साथ इतने साल रहा हूं, वो सिर्फ बिजनेसमैन थे। सुजीत बिजनेसमैन था, लेकिन दूध का धुला नहीं था, बल्कि खून से रंगा बिजनेसमैन था, जो किराए के हथियारों से अपने बिजनेस की लकीरें खींचता था, सीमा बांधता था। सर, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं किसी की सुपारी दूं। सर, मैंने अपने होने वाले बच्चे की कसम खाई है। सुजीत जी के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सोनू कनौजिया, अगर तू हमसे झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है, तो इतना याद रखना कि तेरे होने वाले बच्चे को जिंदगी भर ही अफसोस रहेगा कि वो तेरी कसम कभी नहीं खा पाएगा। मैंने कुछ नहीं किया सर। ठीक से याद करके बताओ ना। उस दिन प्रीतम मार्केट में गोली चलने के बाद इस आदमी को भीड़ में कहीं देखा था तुमने? अरे हटिए, देखने दीजिए। अरे भाई साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? सॉरी सर, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। बताना बहुत मुश्किल है कि ये आदमी था या नहीं था। साहब, इतने लोग आते जाते हैं, मुश्किल है बोलना। नहीं साहब, इतना जल्दी हो गया सब कुछ कि ठीक से देखा ही नहीं। ठीक नहीं बोल सकता सर। क्या ना कि उस दिन सब कुछ इतना अचानक हुआ कि ये बोलना मुश्किल है कि आदमी उस दिन यहाँ था नहीं था, बोल नहीं सकता सर। कांस्टेबल इस्माइल, ये खबर हमारे नेटवर्क के हर छोटे बड़े खबरी तक पहुंचा दो। पूरे एमपी के सारे गांव, शहर और कस्बों में इस इकबाल कुरैशी को फूक फूक कर ढूंढने के लिए बोलो। हर दरगाह, हर मस्जिद में इसकी फोटो पहुंचा दो, जानकारी पहुंचा दो, ताकि कोई भी इसे पहचान कर हमें रिपोर्ट कर सके। किसी भी कीमत पर यह आदमी हमारे पास होना चाहिए। नीता जी, इकबाल कुरैशी है सुपारी किलर, जिसे आपके पति ने हायर किया था। हालांकि इस बात के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन हम ये पॉसिबिलिटी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जिस आदमी को मरवाने के लिए आपके पति ने इकबाल को सुपारी दी,
उस आदमी ने इकबाल को थोड़े से ज्यादा पैसे देकर आपके पति सुजीत को मरवा दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल झूठ है। अगर सुजीत ऐसा कुछ भी करने जा रहे होते तो मुझे कुछ तो आइडिया होता ना। हाँ सर, और वैसे भी सुजीत ऐसे आदमी थे ही नहीं। तुमने तो कहा था कि सुजीत के साथ तुम्हारी सिर्फ हाय हेलो वाली पहचान थी, तो तुम ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे, ऐसे आदमी नहीं थे, वैसा नहीं कर सकते थे? सर, क्योंकि मैं नीता को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ये सब होने ही नहीं देती। और फिर सुजीत मुझसे अपनी सारी बिजनेस डिटेल्स, अपनी सारी बिजनेस डील्स सब शेयर किया करते थे। मैं उनकी जनरल मैनेजर हुआ करती थी, मुझसे कुछ नहीं छुपा। पर फूलों का बिजनेस तो छुपा था। वो शायद इसलिए अभी तक सामने नहीं आया क्योंकि सुजीत की एक आदत थी, जब तक कोई भी बिजनेस उन्हें तगड़ा मुनाफा नहीं दे देता था तब तक वो उसका खुलासा नहीं करते थे। नीता जी, फिर तो ये बिजनेस कभी सामने नहीं आता, इससे तगड़ा मुनाफा तो होता नहीं, क्योंकि इस बिजनेस का 60% सुजीत अपनी पार्टनर प्रिया गुप्ता को देते थे और 40% खुद रखते थे, जबकि उनके बिजनेस उसूलों के हिसाब से वो हर बिजनेस का 60% खुद रखते थे और अपने पार्टनर को 40% से 1% भी ज्यादा नहीं देते थे। सर, प्रिया गुप्ता और रंजीत गुप्ता दोनों पति पत्नी के फोन रिकॉर्ड्स एकदम क्लियर है, कुछ भी नहीं मिला। और सोनू कन्नौजिया? उसे छोड़ सकते हैं सर, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बन रहा। इकबाल कुरैशी की क्या मूवमेंट है? तलाश जारी है सर। आज तक के किसी भी केस में एक साथ इतने सारे खबरी कभी भी डिप्लॉय नहीं हुए। इस केस की गुत्थी इकबाल कुरैशी की मुट्ठी में है। सर, जितने भी सस्पेक्ट्स हैं वो सुजीत के हत्यारे हो सकते हैं और अब वो सुजीत के निशाने पे भी हो सकते थे, पर सबकी इन्वेस्टिगेशन एकदम ब्लैंक जारी। वो इसलिए रोए क्योंकि अभी तक हमारे सामने किसी की मोटिवेशन क्लियर नहीं है। अगर किसी की प्रतिक्रिया जाननी हो तो पहले सामने एक क्रिया होनी चाहिए, जो हमारे सामने नहीं है। ये केस रेयर है, बहुत ही रेयर। और सर, गोली जादू से चली है क्या? कोई इतना एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? हो सकता है इसमें बहुत ही दिग्गज क्रिमिनल शामिल हो ना, मतलब बहुत बड़ा एक्सपर्ट ऑपरेशन, या फिर कुछ और ही। कुछ और ही मतलब बहुत ही सरल, आंख नाक के नीचे वाली कोई बात जिससे हम पूरी तरह से चूक रहे हैं। क्या यह एक परफेक्ट सुपारी हत्या थी, या फिर इस केस में एक परफेक्ट प्लानिंग हुई थी, या फिर ये दोनों बातें सच नहीं थी और जो सच था वो छल और धोखे की तह के बीच छिपा था? इससे पहले कि इस केस का हल एक बहुत बड़े शौक से होता, तहकीकात में एक और मोड़ आया जो बेहद अजीब था। हेलो, एक खबर है साहब। कौन बोल रहा? उसमें अपना वक्त बर्बाद मत करो साहब, मुझ तक पहुंच नहीं पाओगे। अब खबर सुनोगे? बक। टोटल सुपारी 25 की थी, सुजीत सेठ ने मेरे हाथ में 5 पकड़ाए। इकबाल कुरैशी? हाँ साहब, वही इकबाल कुरैशी जिसकी तस्वीर इस वक्त शाहरुख खान से भी ज्यादा नजर आ रही है इस इलाके में। जिसने तुझे सुपारी दी, तूने उसी को टपका डाला? नहीं साहब, 18 सितंबर को मैं प्रीतम मार्केट में था ही नहीं। तो फिर 5000 रुपए किस बात के मिले थे तुझे? सिर्फ रेडी रहने के लिए। काम कब करना है सेठ, और गेम किसका बजाना है? जब वक्त आएगा बता दिया जाएगा। तो लाइफ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई काम का एडवांस बुकिंग मिला है। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें पहली बार ही होती हैं। वो सब तो ठीक है सेठ, लेकिन बाकी के 20,000 मैं काम के पहले लूँगा। पैसे की चिंता मत करो, पैसे तुम्हें काम के पहले ही मिल जाएंगे, लेकिन जब भी वक्त आया काम एकदम सटीक होना चाहिए। उसकी फिक्र आप मत करो सेठ, बस एक ही गोली खिलाऊंगा, बंदा हो या बंदी हमेशा के लिए सो जाएंगे। उसके बाद कभी सेठ का फ़ोन आया ही नहीं, बस खबर आई कि सेठ की तार हमेशा के लिए डेड हो गई है। और तुझे लगता है हम तेरी इन सारी बातों पे यकीन करेंगे? आप यकीन करो ना करो, यह आपके ऊपर है साहब, पर एक बात कह देता हूँ, मुझ तक यदि पहुँच भी गए तो इस केस की तार तक नहीं पहुँच पाओगे, ये गारंटी है मेरी। बस तेरी गारंटी की ऐसी की तैसी, 2 टके का किराया का टट्टू। 2 टके का हूँ तो पीछा छोड़ दो ना साहब, 2 सांसें चैन की ले लूँ, 2 रातें पूरी पूरी सो लूँ। तेरी सांसें और तेरी नींद की तार कब ढीली करनी है और कब कसनी है, ये अब हमारे ऊपर है इकबाल। अल्लाह हाफिज साहब।
तो इकबाल खुद बोल रहा है कि उसे नहीं मालूम था निशाना कौन है। अब सर सामने से फोन कर रहा है तो शक करना बनता नहीं है। अगर ये वही इकबाल है जिसे हम ढूंढ रहे हैं तो वो तो है, लेकिन अब हम वापस घूम फिर के जीरो पे आके टिक गए। वो कौन है शख्स है जिसने सुपारी देने वाले सुजीत की सुपारी दी? सर वो जो कोई भी था उसे पता था कि सुजीत उसकी सुपारी दे रहा है। लेकिन सुजीत ने अपना ये प्लान किसी ना किसी के साथ डिस्कस तो जरूर किया। हाँ लेकिन कौन हो सकता है वो? वही तो कि कौन। हेलो, क्या? देखिए जो भी है बोल दीजिए। ओके प्लीज, हो सके तो ये बात अपने तक ही रखिएगा। नीता जी, लगता है इस केस की एक बड़ी लीड हमारे हाथ लग गई है। बहुत जल्दी हम आपको गुड न्यूज़ देंगे। गोल चक्कर खाकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन फिर से केस की शुरुआत पर आ पहुंची। उस हत्या स्थल पर जहां भारी भीड़ में गोली चली, पर गोली चलते हुए किसी ने देखी नहीं, चलाने वाले को किसी ने नहीं देखा, और इसी क्राइम सीन ने इस बार पुलिस को उनका ब्रेक थ्रू दिया। साहब अगर ये केस रस्सी है तो इसकी सबसे बड़ी गांठ प्रीतम मार्केट में है। अबे वो रस्सी के बच्चे, शायरी बनकर सीधे सीधे बता खबर क्या है? पहले फोन किसका आया था और किसको आया था कि प्रीतम मार्केट चौक पर फायरिंग हुई है? राजपूत साहब को आया था। हेलो, आप लोग कैसे पता चला जो बंदा ठुका है वो सुजीत परिहार है? किसी ने बताया था। करेक्ट साहब, लेकिन किसने बताया? एक आदमी ढेर हुआ है यहाँ पे। हाँ जल्दी आ जाइए। फिर आप लोग को नीता परिहार का नंबर भी मिल गया? हाँ मिल गया। सुजीत परिहार को तुम पहले से जानते हो? हाँ सर, बल्कि उनकी वाइफ नीता का नंबर मैंने तो दिया था आपको। अरे क्या साहब, इतना बड़ा झोल, इतनी बड़ी सेटिंग दिखी नहीं? आप लोग तो समझ ही नहीं पाए कि साला घोड़ा किसने दबाया और गोली किसने चलाई। बोल जावेद, किसने चलाई थी गोली? साला सब सेटिंग था साहब, इसीलिए तो आज तक आप समझ ही नहीं पाए कि गोली किसने चलाई। गोली चलाने वाला वहां से भागा ही नहीं, बिल्कुल आपके सामने खड़े रहकर आपको गाइड करते रहा। क्या बोल रहे तू जावेद? नदीम? वही साहब, वही। तुझे कैसे पता? साहब जितने भी शूटर हैं इस लाइन के, मैंने सबकी फोटो ली और प्रीतम मार्केट चौक गया, और पता है क्या पता चला? क्या? भाई कितने फोटो घुमाते रहोगे? जब हमने बोल दिया गोली चलते हमने नहीं देखी तो कैसे पहचानूंगा किसने गोली चलाई? क्यों दिखा रहे हो आप ये सब मुझे? मैंने आपको बोला ना उस दिन सब इतना जल्दी जल्दी हुआ था कि ठीक ठीक बताया नहीं जा सकता। अरे एक बार देखो तो सही, एक बार देख लो। एक मिनट ये वाला फोटो दिखाइए। ये आदमी तो था ना उस दिन यहाँ, पूरा टाइम था यहाँ, बल्कि इसने पुलिस को बुलाया, इसने एम्बुलेंस को बुलाया। पक्का यही था? हाँ 100% यही था साहब। ये नदीम है, नदीम सिद्दीकी, हिस्ट्री शीटर है, भोजपुर साइड का है। 4 मर्डर केस चल रहे हैं साले पर, एक नंबर का खिलाड़ी है, और क्या खेला है आप सबके साथ। और हम इतने टाइम से गवाह समझ रहे थे। यही आपकी गुत्थी है, नदीम सिद्दीकी। अरे हटिए, देखने दीजिए। अरे भाई फोन स्विच ऑफ आ रहा साले का, कोई आता पता नहीं। इस नदीम सिद्दीकी और इसके आका ने इतने दिन इतनी रातें हमें भगाया और हम भागते रहे। मुजरिम ने विटनेस की एक्टिंग करी, हमें गुमराह किया। इनके पास सुजीत की हर मोमेंट की खबर थी, पूरी स्टडी की थी, सारी इंफॉर्मेशन हासिल की थी। ये नदीम घात लगाकर बैठा था सुजीत का शिकार करने के लिए। सुजीत उस दिन चाय की दुकान से चाय पी के निकला अपने ऑफिस की तरफ। ये चाय की दुकान पर रोज रुकता था या फिर उस दिन ही रुका था ऐसे ही? मुझे नहीं मालूम कि वो चाय पीने रुकते थे या नहीं। उस दिन मार्केट में आपने ड्रॉप किया था अपने टू व्हीलर पर? जी। सुजीत के पास अपनी कार थी, वो अपनी कार से क्यों नहीं जाते थे? जब से मैंने एनजीओ ज्वाइन किया तब से वो
मेरी टू व्हीलर पे जाना ही पसंद करते थे। मिसेस परिहार, एग्जैक्टली ये कब से शुरू हुआ टू व्हीलर से ड्रॉप करना? 8 महीने पहले मैंने एनजीओ ज्वाइन किया और पिछले 4-1 महीने से मैं उन्हें अपनी टू व्हीलर पे ड्रॉप कर रही हूँ। हमारा ऑफिस पास में ही है, मैं समतापुर में जॉब करती हूँ। सुजीत परिहार शाम को वापस कैसे आते थे? मैं उन्हें अपने ऑफिस से आते वक्त पिक कर लेती थी। एक्चुअली उन्हें कार चलाना कभी पसंद ही नहीं था, बस हम कभी बाहर जाते थे तभी कार निकालते थे। साहब रोज तो नहीं पीते थे, जब मूड हुआ हफ्ते में 1 आध दिन पकड़ लो। कब से? सालों से आते थे, ये बताना मुश्किल है कब से। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं सर? अब क्या आपको खूनी के बारे में कुछ पता चला? और आप वो किसी नदीम का नाम ले रहे थे, ये नदीम कौन है? मिसेस परिहार, नदीम एक शार्प शूटर है। उसी ने आपके पति पर गोली चलाई और उसी ने आपके पति को हॉस्पिटल पहुंचाया। हमें भी उसी ने बुलाया, आपका नंबर भी हमें उसी ने दिया। और तो एक्सक्यूज मी, हेलो। बोलिए। हाँ ठीक है मैं देख लूंगा, थैंक यू। हाँ बोलिए, क्या? देखिए जो भी है बोल दीजिए। ओके, आई सी। और कुछ? प्लीज हो सके तो ये बात अपने तक ही रखिएगा। थैंक यू। नीता जी, लगता है इस केस की एक बड़ी लीड हमारे हाथ लग गई है। अभी आप घर जा सकते हैं, बहुत जल्दी हम आपको गुड न्यूज़ देंगे। थैंक यू। मैं तुरंत ले लेता हूं सर, और सारे फोन्स भी टैप करवाओ, केस क्लोज होने को है। हमारा मेन गवाह नदीम कहाँ जा रहा है इस गर्मी में? वॉक पर? चल तुझे हवा खिलाते हैं, डालो इसे। पुलिस को खबर मिली थी कि नदीम एक खास जगह पर है और वहां से निकलने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि नदीम की उसके आका से बात हो चुकी थी। हाँ मैं जानता हूँ, पुलिस को पता चल गया कि मैं गवाह नहीं शूटर हूँ। अरे टेंशन ना ले, निकल रहा हूँ अभी यहाँ से। आज के बाद किसी को खबर भी नहीं होगी। साहब नदीम एल्बर्ट चौक पर है, उसका लोकेशन पिन पॉइंट हो गया है। रॉय, नदीम एल्बर्ट चौक पर है, अभी भी वहीं है। सर उसे वहां से निकलने नहीं देंगे। नदीम का आका कौन था? जाहिर है कि उसे इस बात का डर था कि अगर नदीम पकड़ा गया तो उसका भी पर्दाफाश होगा, लेकिन पुलिस उनसे 2 कदम आगे थी। एक कॉल ऑलरेडी जा चुका था। क्या आपको खूनी के बारे में कुछ पता चला? और आप वो किसी नदीम का नाम ले रहे थे। नदीम एक शार्प शूटर है, उसी ने आपके पति पर गोली चलाई और उसी ने आपके पति को हॉस्पिटल पहुंचाया। हमें भी उसी ने बुलाया, आपका नंबर भी हमें उसी ने दिया। और तो इस एक कॉल ने इस पूरे केस की पोल खोल दी। हेलो सर, मैं आंचल बोल रही हूँ, नीता के एनजीओ से, उसकी कोलीग। बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। बोलिए। सर अभी 10 मिनट पहले वसीम ऑफिस आया था, मुझे वो बहुत ज्यादा नर्वस लग रहा था। आंचल, नीता नहीं आई अभी तक? आ जाएगी वसीम। मैं उसे फोन कर रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रही है। अरे हाँ, उसने मुझसे कहा था कि वो आज शायद लेट हो जाएगी, पुलिस स्टेशन गई है। क्या? पुलिस स्टेशन? क्यों? अरे पुलिस वालों का फोन आया था, शायद उन्हें कुछ पता चला है, इसीलिए उसे वहाँ अर्जेंटली बुलाया। क्या पता चला? कोई नदीम सिद्दीकी है, उसी ने एम्बुलेंस बुलाई थी और पुलिस को फोन भी उसी ने किया था। अब और कुछ बोली क्या नीता? वो कह रही थी कि हो सकता है कि सुजीत का शूटर वही वो नदीम सिद्दीकी हो। और कुछ बोल रही थी? नहीं, बस वो कह रही थी कि पुलिस वाले ने अर्जेंटली बुलाया, इसलिए पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। ओके। वसीम? हाँ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, I'm fine। मुझे क्या हुआ है? वसीम को आज से पहले मैंने इतना डिस्टर्ब कभी नहीं देखा सर। थैंक यू। सर हाँ
बोलिए। एक और बात है। क्या? वैसे तो मैंने इस बात पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया, मगर देखिए जो भी है बोल दीजिए। सर, अगले हफ्ते से नीता ने 2 हफ्ते के लिए छुट्टी ली है। ओके। और सेम डेट्स पर वसीम ने भी छुट्टी ली है। आई सी। और कुछ? नो सर। प्लीज हो सके तो ये बात अपने तक ही रखिएगा। जी बिल्कुल। जब इस केस की पोल खुली तो फिर हर दिशा से खुली और पुलिस इस बार पूरी तरह से तैयार थी कि मुजरिम उनके चंगुल से बच ना पाए। भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। सर, नदीम की इंफॉर्मेशन के अलावा हम हर तरह से तैयार हैं, कवर्ड है। रोए, क्लोज करते हैं इस केस को और खड़ा करते हैं सारे खिलाड़ियों को। जी सर। हम दूरबीन लेकर पूरी दुनिया में ढूंढते रहे, लेकिन आपके पति का गुनहगार ठीक हमारे सामने था। कौन? मेरे पति को किसने मरवाया है? टिकट दबाने वाला नदीम आपके पति के करीब से गुजरा, गोली चलाई, फिर एकदम से हमदर्द बनकर आपके पति सुजीत को हॉस्पिटल पहुंचाया, हमें बुलाया, आपका नंबर दिया हमें। कई दिनों तक भोला भाला बनकर आंखों में धूल झोंकता रहा एक हिस्ट्री शीटर। ठीक उसी तरह सुजीत परिहार का असली कातिल, जिसने नदीम को हायर किया, हर पल हमारे सामने था, लेकिन हमारी आंखों में धूल झोंकता रहा, एक दुखी दुखियारी बनकर, ढेर सारे आंसू बहाकर। अब जो भी आपको कहना है वो वसीम के सामने कहिएगा, क्योंकि वसीम ने जो भी कहा है वो नदीम के सामने कहा है। तो चले नीता जी। सुजीत, मैंने ना एक एनजीओ के बारे में पता किया है। क्या नाम है एनजीओ का? सृष्टि जन कल्याण संस्थान। यही पास में ही है, समतापुर में। पता है, वो गरीब औरतों और बच्चों की मदद करते हैं, और इस टॉपिक पे तो हमेशा से ही मेरा इंटरेस्ट था। तो आप इंतजार किस चीज का कर रही हैं मैडम? कल से ही ज्वाइन कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वसीम, सुजीत को कभी पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। तकलीफ तो होगी उसे। 5 ही महीने हुए हैं तुम्हारी शादी को। सुजीत के लिए आसान नहीं होगा ये सब झेल पाना, और ना मेरे लिए। ऐसे सिचुएशंस कभी आसान नहीं होते। आपको लगता है कि आप किसी से प्यार करते हो और फिर आप शादी वादी कर लेते हो, और कुछ दिनों बाद आपको एहसास होता है कि आप उस आदमी से प्यार ही नहीं करते, और फिर कोई और मिलता है जिससे आपकी केमिस्ट्री मिलती है, आपका कनेक्शन मिलता है, जैसे हमारा। मुझे लगा अगर मैं सुजीत से छुपा पाई तो वसीम के साथ मेरा रिश्ता एकदम परफेक्ट होगा, लेकिन मैं छुपा नहीं सकी। मैं देखता हूं। तीसरा कप मेरे लिए भी बना दो नीता। जान बचाने के लिए मैं तुमसे, यानी कि अपनी जान से दूर नहीं जा सकता। तुम क्या चाहती हो? हम दोनों में से किसे जीना चाहिए, मुझे या सुजीत को?
तीसरा कप मेरे लिए भी बना दो नीता। सुजीत, सुजीत, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं। हम तो एनजीओ के काम से यहीं पास में आए हुए थे, थके हुए थे, सोचा अपने फ्लैट पर जाकर चाय बनाकर पीते हैं, बस। ऐसा है नीता? ऑब्वियसली सुजीत, ऐसा ही तो है। ऐसा ही तो है, बस। ठीक है, ठीक तो है। तुम लोग कलीग हो, साथ में काम करते हो, अच्छे दोस्त हो। चाय पीने का मन किया तो वसीम के फ्लैट में आ गए, है ना? लेकिन तुम दोनों के चेहरे पे मुझे गिल्ट क्यों दिख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अचानक से आ धमका इस वजह से? कबाब में हड्डी नहीं हूं मैं वसीम, इस खूबसूरत सी औरत का पति हूं। चलो यार, मामला सेटल करते हैं। एक बढ़िया सी चाय बना दो मेरे लिए भी, प्लीज। तुम्हारे पति ने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ा, फिर भी वो अजीब तरह से नॉर्मल होने की एक्टिंग करता रहा। हम बहुत अलर्ट हो गए थे ताकि फिर से कभी ऐसा ना हो। मुझे लगा कि सुजीत सब भूल चुके हैं, अब सब सेटल्ड है। तो ये चाय वाली दोस्ती चलती रही? जी, लेकिन हम एक दूसरे को फोन या मैसेज नहीं करते थे। सर, मुझे नीता की शादी नहीं तोड़नी थी, पर हम जब भी एनजीओ में साथ हुआ करते थे, वो प्यार वाली फीलिंग आ ही जाती थी। फीलिंग? ये मर्डर वाली फीलिंग भी कुछ अजीब होती है ना। एक बार किसी को ठान लिया रास्ते से हटाना है तो हटाना है। अगर सर, क्या अगर हम ऐसा नहीं करते तो सुजीत कर देता। एक ऐसा आदमी चाहिए जो भरोसेमंद हो, जो जरूरत पड़ने पे काम आ सके। सुजीत ने पूरा प्लान बना लिया था वसीम को मारने का। सुजीत मुझे नहीं छोड़ता सर। ये बात तो इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है? क्योंकि सुजीत ने मुझे खुद ये सब बताया था। नीता, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ऑफ कोर्स सुजीत, मैं भी तो तुमसे कितना प्यार करती हूँ। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो हम दोनों को अलग कर सके। हम दोनों के बीच में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें मुझसे चुरा के ले जाए। सब कुछ अरेंज हो गया। अरेंज? मैं कुछ समझी नहीं सुजीत। इसमें समझना क्या नहीं था? सब कुछ अरेंज हो गया मतलब सब कुछ अरेंज हो गया। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो सजा काट रहा है जेल में, क्रिमिनल है। मैं उससे मिला भी। और जानती हो उसने मुझे किसका नंबर दिया? उसने मुझे उसका पता दिया जो पैसों के लिए किसी को भी मार सकता है। अरे घबराओ मत, टेंशन क्यों ले रही हो? मैं किसी को मारने नहीं जा रहा हूं नीता, ये सिर्फ मेरे अंदर के डर के लिए है। मतलब अगर तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास चली जाओगी तब तो मुझे उसको मारना ही पड़ेगा ना। इसलिए मैंने एडवांस में उसकी मौत की सुपारी दे दी। मैंने भी तो तुम पे भरोसा किया था ना नीता, जब तुमने मुझे कहा था कि वसीम तुम्हारा सिर्फ एक अच्छा कलीग है। तुम लोग ऑफिस से थक हार कर वसीम के घर गए, तुम लोगों ने चाय पी। नो सॉरी, माय फॉल्ट। एक्चुअली तुमने सिर्फ उसके साथ चाय पी ही नहीं थी, तुम लोगों ने मिलकर चाय बनाई भी थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी उससे ज्यादा नजदीकियां हो रही है? नहीं सुजीत, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीता, मुझे यकीन है तुम्हारी इस बात पर, लेकिन मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए तुमसे क्लियर करना चाहता हूं कि मुझे पसंद नहीं है कि तुम्हें कोई और छुए। मैं ये सोचकर कि तुम किसी और के साथ सोई हो, डर लगता है मुझे। ऐसा कभी करना मत, हाँ? और ऐसा करने की कभी सोचना भी मत। जान बचाने के लिए मैं तुमसे, यानी कि अपनी जान से दूर नहीं जा सकता। इससे पहले कि वो कुछ करे, हम कर देंगे। पर मुझे बहुत डर लग रहा है वसीम। डर तो मुझे भी लग रहा है नीता,
पर वो मरेगा या मैं। लेकिन लेकिन मुझे तो जीना है नीता, तुम्हारे साथ। तुम क्या चाहती हो? हम दोनों में से किसे जीना चाहिए, मुझे या सुजीत को? ओके नीता, यहाँ देखो, जस्ट बी नॉर्मल। हाँ, जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं। नीता, सुजीत को नहीं लगना चाहिए कि तुम डरी हुई हो। क्या सुजीत के जाने से हम हमेशा के लिए एक हो पाएंगे? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि उसके होते हुए हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। कत्ल के दिन नीता नदीम के साथ सारा ऑपरेशन कोऑर्डिनेट कर रही थी। उसने नदीम को खबर की जब उसने सुजीत को ड्रॉप किया। फिर नदीम ने वो काम किया जिसके लिए उसे पैसे दिए गए थे। सच में सर, अगर मैं सुजीत को नहीं मरवाता तो वो मुझे मरवा डालता। मर्डर करने का या करवाने का ये कोई कारण नहीं हो सकता। एक्चुअली कोई भी कारण नहीं हो सकता। नीता, तुमने वसीम से सही सवाल पूछा था कि क्या सुजीत को मारने से हम दोनों एक हो सकते हैं। पता है ये सवाल तुमने क्यों पूछा था? क्योंकि इसका जवाब तुम्हें पता था, पहले से पता था। सर, हमें किसी भी कीमत पर एक होना था। वो तो तुम हो गई बेटा, लेकिन मुजरिम बनकर कटघरे में। कहते हैं प्यार लोगों को एक अच्छा इंसान बना देता है, लेकिन इससे एक ही बात साबित होती है, तुम लोगों के बीच जो भी है कम से कम प्यार तो नहीं है। सुजीत परिहार से जुड़े वो सारे लोग जिन पर शक की सुई गई थी और जिनके साथ नॉर्मल इंक्वायरी हुई थी, वो सब के सब इस केस की अजीब और भयंकर असलियत जानकर स्तब्ध रह गए। सभी आरोपी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं और मुकदमे के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। दिल में आए तूफान दिमाग में तबाही मचा देते हैं और एक तबाह दिमाग एक नहीं कई जिंदगियों को तबाह करने की ताकत रखता है। एक अहम सवाल, क्या किसी तीसरे का कत्ल करने से दो प्रेमी एक हो सकते हैं? इस तरह के केसेस में हर बार यह सवाल उठता है और इसका एक ही जवाब होता है, नहीं, कभी नहीं। जब एक जोड़े के बीच में कत्ल का विकल्प उठता है तो वो एक दस्तक होती है कि सारी समझदारी, सारी इंसानियत पर एक विकृत शक्ति हावी हो चुकी है। और वही समय होता है कि जब आप उस इंसान से, उस विचार से दूर चले जाएं और प्यार की इन झूठी बेड़ियों को तोड़ दें। जब प्रेमियों के बीच में कत्ल का विचार आता है तो सबसे पहले वहीं के वहीं प्रेम का कत्ल होता है। किसी के कत्ल से कभी कोई समस्या हल नहीं होती, जुर्म सिर्फ तबाही लाता है, क्राइम नेवर पेस। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। मैंने जो मांगा मुझे मिला, दूसरों का मुझे नहीं पता। और सुजीत ने सिर्फ 40 मांगा और कुछ नहीं। आप घुमा फिरा कर अफेयर की बात क्यों करना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और सुजीत जी भी शादीशुदा थे। ऐसा कहाँ लिखा है कि शादीशुदा लोगों के अफेयर नहीं होते? आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्रिया जी, ज्यादातर अफेयर शादीशुदा लोगों के ही होते हैं। देखिए सर, मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। क्या करते हैं आपके पति? इंश्योरेंस एजेंट है। अब उनसे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेंगे आप? हम एक कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मर्डर। हमें आपकी या किसी और औरत की मर्यादा उछालने की ना तो कोई आदत है और ना ही कोई शौक। और क्या करें, जुर्म और अफेयर का चोली दामन का साथ होता है, इसलिए हम ये एंगल टटोले बिना रह नहीं सकते। आपको जो करना है कीजिए। मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए। अब मुझे नहीं लगता कि और कुछ सवाल करना बाकी रह गया है।